इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जहाँ जाता वहाँ पर माँ के पास में धिक्कार। जिस रानी महारानी के साथ में वह रहता था, वह जैसे ही जन्म होता है पिता की हत्या हो जाती है और महारानी अपने छोटे से बालक को लेके घर घर के काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। जिस जीव ने कभी दुग्ध तो देखा ही ना हो, ऐसे भी लोग हैं माँ। अभी जो मंदिर के नाम पे सब खा लिया जाता है, उनके पास ऐसे ही होता है कि देखने भी दुग्ध जैसी सामग्रियां नहीं मिलती। अभी बहुत सारे 8 अरब में से आप लोग बहुत अच्छी जगह कुछ कर लिया था, लेकिन जो लोग कभी दुग्ध का चेहरा भी नहीं देखे, ऐसे लोग भी हैं जिसने जीव पर कभी दुग्ध नहीं रखा होगा, और उनकी संख्या बहुत अधिक है। माँ, मिष्ठान देख ही पाते हैं, कभी जिह्वा पे नहीं रखा होगा। ऐसे 8 अरब में अनंत जीव, ऐसे 8 अरब में बहुत सारे, अधिकता तो उन्हीं की है। आपको लग रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, वे जिस स्थान पे हैं वे उस स्थान पर क्यों हैं, यह विचार कर लेना। माँ, सत्य यही है, हम जिस आराम से लिया और भोगों को छोड़ दिया अथवा खाया अथवा उसका प्रयोग भी नहीं किया और नष्ट कर दिया, यह सब तुम्हारे लिए जो कर्म बंद कराता है, करते जाओ। समझदारी ये थी कि समझदार होते तो अपना सुरक्षा कर लेते, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं लेकिन समझदार नहीं है। सुन तो रहे हैं, यहाँ पे ग्रंथों की बातें सुन रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, लेकिन करते वही मिलेंगे। जगदीश जी, कोषाध्यक्ष जी, बिल्कुल सत्य बात है। करुणा बोल रही है, क्योंकि मुझे आपके ना तो पैसे से कोई मतलब है, ना मंदिर से कोई मतलब है, लेकिन मुझे जीव पर करुणा जरूर है। और वह करुणा जो महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया है उसे समझ लेना चाहिए। क्यों चल रहा है मैं, ये आश्रव भावना चल रही है। असोहेदर भेदेण दो एकम वणिदम हवेद विहम आहार आदि सन्ना असोहम अणव इधि विजाणे हिम। मेरे मन वचन काय की प्रवृत्ति 3 प्रकार से हो सकती है। मेरे योगों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से 3 योग हैं और उनकी प्रवृत्ति 2 प्रकार से दिखाई दे सकती है, या तो शुभ हो या अशुभ हो। मैं सुन तो शुभ रहा हूं लेकिन काय से अशुभ कर रहा हूं। मैं सुन तो शुभ रहा हूं लेकिन वचनों से हमेशा मेरी प्रवृत्ति किसी को ठेस पहुंचाने की होती है। मैं किसी के आक्रोशित होता हूं, मैं क्रोध के मद के वशीभूत होकर किसी को भी कुछ नहीं समझता हूं। आशीष, यानी अपने घर के नौकर पर भी यदि तुम चिल्ला रहे हो तो तुम्हारा वचनों का अशुभ योग है। तुमसे ऊपर वाले पर तुम कब चिल्लाओगे? झांझी जी, आपसे जो वरिष्ठ है ना, उसके सामने तो ऐसे हाथ जोड़े खड़ा रहेगा जीव, लेकिन जो हमसे निम्न है उसी पर तो तुम बरसते हो, और वह बरसना ही तो अशुभ है। और जहां बरसते हो, जहां नहीं बरसते वहां मायाचारी करते हो। हाँ, जहां नहीं बरस पा रहे वहां मायाचारी, अरे उनसे। इसलिए ज्ञानी, अपने नौकर पे भी चिल्ला रहे हो तो अशुभ ही है। नौकर पे चिल्ला रहे हो, यहां तक कि पुजारी माली पर भी व्यवस्थाओं के लिए यदि मैंने बोला है, कोई भी पुजारी माली होगा वह आपके लिए नौकरी नहीं कर रहा है, उसकी व्यवस्था है कि आपकी सुन रहा है, जैसे आप सुनते हो अपने ऊपर वाले की।
हाँ जी, सत्य ऊपर वाले की सुनने में बिल्कुल वो नहीं होता। क्यों? जब पुण्य छीन होता है तो सबकी सुनने मिलती है, लेकिन उनका पुण्य छीन होता है जो दूसरों को सुनाते हैं। जो दूसरों को सुनाते हैं पांड्या जी, उन्हीं का तो पुण्य नष्ट हो जाता है, और वही जीव जब वहां मिलते हैं तो दूसरों की सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है रुपेश, तो अभी किया जा सकता है। भविष्य वर्तमान पर निर्भर होता है। मेरे परिणाम मैं अशुभ किए जा रहा हूं, मैं सोचता हूं शुभ में मेरा जन्म हो जाएगा। कोषाध्यक्ष जी, जितने मंदिरों पे कबूतर घूम रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात जानना है झांझरी जी, आचार्य भगवान के मुख से आपने सुनी होगी, अपने पास कुछ भी नहीं है। जितने भी मंदिरों में कबूतर हैं, छिपकलियां हैं और सांप बन के घूम रहे हैं, ये कोई और नहीं है। जिनको मंदिर की दीवालों से राग था, वे मंदिर पर दीवाल पर छिपकलियां बन के रेंग रहे हैं। जिसको तिजोरी का राग था, कोषाध्यक्ष जी कोष का अध्यक्ष हैं और तिजोरी का राग है, जीव को जाना नियम से पड़ता है। पुराण उठा के देख लो, वह उसी तिजोरी पे आके सर्प बने बैठे हैं। जितने भी खजानों पर, कहीं भी हो खजाने पे नियम से, जब भी खजाना मिलता है नियम से वहां सर्प बिच्छू ये मिलते हैं। जिनका राग जहां होता है वहीं उनका जन्म होता है। मिल लो, जरा से राग की दशा में जब मुनिराज को खरबूजे में कीड़ा बना दिया था, जरा से राग ने, सुगंध ने उनकी प्रवृत्ति की खरबूजे की याद आ गई थी, खरबूजे में कीड़ा बन गए थे। फिर जो मैं मंदिर की संपत्तियों पर राग कर करके सोचता ही नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं मंदिर का मैं कमेटी, मैं मंदिर का काम कर रहा हूं। लेकिन ज्ञानी जगदीश भैया, अगर घर में काम चल रहा है और मंदिर में भी काम चल रहा है और 8 घंटे के लिए वह तुम्हारे यहाँ मजदूर लगाए, तो मंदिर वाला मजदूर को घर मत ले जाना। हाँ, मंदिर के लिए मजदूर लगाता और हमारे यहाँ 1 घंटे का काम था, यानी हम मंदिर से ले गए हैं। नियम से तुमने जो दोष लगाया है वह दोष जो तुम्हारे पाप बंध का कारण होगा। यहाँ तक कि खाली बोरी भी, सीमेंट की खाली बोरी भी अपने घर में का प्रयोग मत करना। नहीं तो अभी क्या होता है कासलीवाल जी, जो है सो है, अब सुन लो। जाना था अपने कार्य के लिए रुपेश, जाना था अपने कार्य के लिए। जगदीश जी को ही मान लो, जगदीश जी को पकड़ लो अपन तो। और ये अगर कर रहे हो तो सुधर जाएं, और नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो सुधर जाएं, और नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे तो क्यों बुरा मानना, और कर रहे हो और हम बोल रहे हो तो इनको बुरी लग सकती है, और बुरी लग जाएगी तो हम तो चाह रहे हैं बुरी लग जाए। कर रहे हो तो बुरी लगेगी, और नहीं कर रहे हो तो बुरी क्यों लगे, और कर ही रहे हैं तो बुरी क्यों लगे। मनीष, यदि तुम मंदिर के काम में अपनी जेब भर रहे हो, तो मैं अगर ये बात को यहां पर कहूंगा तो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, आप भर ही रहे हो। और यदि आप नहीं भर रहे हो तो बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप भर ही नहीं रहे हो। और यदि आप भर रहे हो और मैं बोल रहा हूं और आपको बुरी लग गई, तो मैं चाह ही रहा हूं बुरी लग जाए। मैं जितने मात यहां के वालों से नहीं बोल रहा हूं, ये सब बाहर भी जा रहा है, मैं उनसे बोल रहा हूं। आपको बुरी लग रही ना कि महाराज जी ऐसा ऐसा बोल देते, मैं कह ही रहा हूं बुरी लग जाए, और लग जाए तो अच्छी बात है। जगदीश जी, बुरी लग रही? हाँ, तो बुरी नहीं लगनी चाहिए, और लग भी जाएगी तो करोगे क्या?
मनीष, इनको बुरी कोषाध्यक्ष जी को लग जाए, झांसी जी को लग जाए, या जितने यहां पर लोग बैठे हैं उनको लग जाए, दिगंबर मुनि का करेंगे क्या? यानी सत्यता को सत्य रूप से समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो मंदिर में आके हुई हम करते तो सुनते अच्छा मिल रहे हैं और मंदिर के नाम पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन पता चला बेचारा मंदिर का सेवक था, अब नरकों में उसकी सेवा हो रही है। मनीष, दिगंबर मुनि झूठ बोलते ही नहीं है। एक दिगंबर मुनि तो ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए आप मानो या नहीं मानो सच, लेकिन सत्यता तो यही है जो यहां वर्णित हो रही है। यानी ऐसे ऐसे हजारों हजारों क्या करोड़ों करोड़ों की राशि मंदिर में रखी है, लेकिन मंदिर की छत टपकती देखिए। मंदिर के लिए नाम पर तिजोरी में तो रखी है, लेकिन उस जीव के पास में, जिसके पास में उस लोगों को पैसे देने नहीं है, अगर पुजारी भी है ना, वह गंदा क्यों पड़ा है? इतनी कम राशि अगर हो जाती है, कई बार तो इतनी कम राशि होती है कि उसका परिवार कैसे पलेगा? या तो वो तुम्हारे यहाँ से चोरी करेगा और हम देने में, और क्या होता है? यही होता है, जिस जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसकी वैसी ही दुर्गति होती है। इसलिए ज्ञानी, 1 रुपये भी यदि मनीष आपने आज बोली ली है और बोली ली किसी राशि की, तो अभी राशि तो चतुर्मास की ली थी ना, तो चतुर्मास की राशि की बोली अभी थोड़ा बाद में दे देंगे रुक के। बेटा, तुमने जो बोली ली थी, अब जब चुकाओगे ना तो उसका ब्याज भी चुका देना। जितने दिन लगाए हैं ना तुमने, वह किसकी राशि थी? आज देते, यदि आशीष ने आज राशि बोली थी और आज पहुंचा दी जाती, तो वह मंदिर में प्रयोग हो जाती। वो तो होती नहीं है। बिल्कुल सत्य है। सत्य को सत्य बोलना और सत्य को बोलने की बहुत हिम्मत चाहिए, नहीं तो हो सकता है चतुर्मास कैंसिल हो जाए। बहुत दम चाहिए भैया, बहुत दम चाहिए। लेकिन दबाव में आके दिगंबर मुनि किसी के में नहीं रहता है। यानी नहीं सजग किया गया तो यहाँ बैठा प्रवचन सुनने वाला, व्यवस्थाएं बनाने वाला दुर्गति का पात्र होता है। देवेंद्र जी, दुर्गतियों का पात्र होने वाला जितना पुण्य कमाने की जगह था, जितना पुण्य कमाने की जगह था, वही जो पाप कर लेता है वही तो दुर्गतियों का बहुत बड़ा भागीदार हो जाता है। माँ, अगर चौके में भी असोला हो गया है ना, तो देने मत आओ, क्योंकि हम मायाचारी वहां भी करें जहां हम माया से बचने आए थे, तो हमारी दुर्गति तो होना ही है। हम मंदिर की सेवा करने आए थे। सेवा, मैं क्यों ये सब बता रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है मैं मंदिर का सेवक बन के भी किस प्रकार अशुभ भावों में चला जाता हूं और अशुभ से अपना अशुभ गतियों का बंध कर लेता हूं। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं सुन तो रहा था कुछ और, करता मिल रहा था कुछ और। यानी वह राशि आशीष आपने आज दी, वह प्रयोग नहीं होनी। लेकिन ये मत सोचो कि अभी जब धर्मशाला बनेगी तब मैं दूंगा। तुमने तो बोल दी ना, तुम्हारे लिए वह दान चला गया है, उसको घर पे रखोगे, वह कभी फलेगा नहीं, वह बिल्कुल नहीं फलने वाला है। वह तुम्हारा घाटा लगाएगा, वह नियम से घाटा लगाएगा। और आप क्या सोच रहे थे, अभी तो हमने राशि बोली है, हम दे देंगे। यानी जितने दिन रखी, या तो मंदिर की बैंकों में वह पैसा बढ़ाती जो राशि दी थी ना। लेकिन यही प्रवृत्ति जगदीश जी, पैसा बढ़ाने की प्रवृत्ति ही नहीं होना चाहिए। जिसके लिए लिया, देखो मैं बताऊं आपको, अब सांची सांची सुनी लो।
धर्मशाला बनी, यानी धर्मशाला बनी और मंदिरों में बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बन रही हैं। धर्मशालाएं बनी, इन सब श्रावकों ने उसमें दान दिया, और श्रावकों ने जगदीश जी दान दिया तो क्या बोल के नाम दिया था कि संत निवास है, धर्मशाला है, जब भी महाराज जी कोई आएंगे तो अपने घर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे ही महाराज जी आए, अभी महाराज जी वो शादी का सीजन है, अभी 10 दिन बाद आना, मैंने दे रखी है धर्मशाला। किस लिए, आपसे किस लिए लिया था कि देव शास्त्र गुरु के लिए लिया था, कि इसलिए देख लो ये सब कलश रखे। हाँ, आप तो दृष्टांत बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा। आज तो कलश स्थापना भी कर रहे हैं, पंडित जी भी बैठे, बहुत बढ़िया समय आ गया। मैं नहीं, देखो मैं कोई सोच के नहीं आता क्या आने वाला है। आप सोचो कि महाराज जी कुछ सोच के आए होंगे कि आज धुलाई करना है। हाँ, कई लोग सोच रहे होंगे रोज धुलाई चलती है। हाँ भैया, गुरु के सामने धुल जाओगे तो चमक जाओगे, नहीं तो बाहर से धुलाई होगी। बिल्कुल सुरेन जी, सत्य तो यही है, यदि गुरु ने धो दिया है तो चमकोगे, नहीं तो नरकों में धुलाई होगी तो फिर क्या होगा। पंडित जी सत्य है कि नहीं? पंडित जी सत्य है कि नहीं? देखो मैंने कहा सत्य को स्वीकार करना और सत्य को बोल पाना बहुत दम चाहिए। पंडित जी सत्य है कि नहीं? जो है बोल दिया ना। पांड्या जी, राशि आई ना। मंदिर के चतुर्मास इसलिए होते हैं आजकल कि मंदिर में राशि आ जाए। गुरु की कोई चतुर्मास नहीं हो रहे, गुरु के लिए कोई चतुर्मास नहीं हो रहे। कौन कितना बड़ा गुरु है इसकी कीमत रत्नात्रय धर्म से तो करना, लेकिन किसके कितने बड़े कलश गए हैं इससे तुम्हारे गुरुओं की पहचान नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।